हमारे मध्य में जबकि मौजूद है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, ज्यादा देर न करते हुए मैं चाहूंगा कि वो हमारे मध्य में आए और अपने उद्बोधन से हमें बताएं, मार्गदर्शन दें, जिससे कि हमारा यह समुदाय और सर्वमसी समुदाय जो है आगे जो है बढ़ने पाए और अपनी रक्षा, अपनी अखंडता के लिए हमेशा जो है आगे बढ़ते चले जाए। मैं चाहूंगा कि जब मैं उन्हें बुलाता हूं, इनवाइट करता हूं, प्लीज आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आगे का समय जो है श्री प्रीतम सिंह उइके जी को मैं दे रहा हूं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारत आदिवासी पार्टी। जोरदार तालियों से स्वागत। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। आज ग्राम मोहगांव की धरा को सेवा जोहार करते हुए छोटी सी खेद व्यक्त करना चाहता हूं। आज हमारे इस सभा मंच में कहीं भी महापुरुषों की तस्वीर नहीं दिख रही है। एक छोटी हमारी आयोजक समिति, पहला कार्यक्रम, शायद गलती हो गई होगी। सर्वप्रथम हमारे समाज के और जो देश के लाने आदिवासियों के हित में जो शहीद हुए दादा मोतीराम कंगाली, दादा सुनेर सिंह तराम, दादा जयपाल मुंडा, तंटिया भील बिरसा मुंडा और आदिवासियों के हक अधिकार के लड़ने वाले दादा हीरा सिंह मरकाम के चरणों में सेवा जोहार करता। इस आयोजन समिति में हमारे जितने भी लोग आयोजन समिति में सहभागिता निभा रहे, सम्मानीय गण, मेरा आपका संयोग बस बैठक उठक हो नहीं पाया, नाम से रूबरू हो नहीं, तो समस्त मिशनरी के हमारे समस्त पदाधिकारीगण इस कार्यक्रम को सफल आयोजन में निरंतर 24 घंटा फोन के माध्यम से आपके और मेरे बीच में समन्वय बनाने वाले हमारे संभागीय अध्यक्ष सुरेंद्र शेरसाम जी और इनकी कार्य प्रगति को सदैव कंट्रोलिंग में रखने वाले हमारे जिले के अध्यक्ष सम्माननीय मार्को जी और उनकी पूरी जिले की टीम। आज मोहगांव में जो सभा आयोजन की गई, जो भारत आदिवासी पार्टी के बैनर के नीचे, मैं चाहता थोड़ा लोग, आप सब लोग थोड़ा बैठ जाते, आ जाते आगे सामने, भैया खाली है जगह, सामने जगह में बैठ जाते तो अच्छा रहता। पहली सभा है जो मंडला की धरती में भारत आदिवासी पार्टी के झंडा और बैनर के नीचे जो आयोजन रखा गया है। अब भारत आदिवासी पार्टी क्यों आई और भारत आदिवासी पार्टी का उद्देश्य क्या है, इस पर थोड़ी सी समीक्षा चाहूंगा कि दुनिया की तमाम पार्टियां देश के अंदर में अपने अपने हिसाब से अपने अपना उनका विजन है, उनका जो भी प्रोग्राम है वो आप 70 साल की आजादी के बाद से आप सब लोग देख ही रहे हैं। मैं तमाम कोई पार्टी की आलोचना करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। मैं अपनी पार्टी की विशेषता बताऊंगा, आलोचना करने के लिए भिड़ जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। भारत आदिवासी पार्टी 4 महीने पूर्व सम्मानीय पार्टी का गठन हुआ और 4 महीना पहले बनी पार्टी आज राजस्थान के अंदर में 3 विधायक और मध्य प्रदेश के अंदर में 1 विधायक, जो 4 महीना बनी पार्टी 4 विधायक बना रहे। और वो 4 विधायक बनाने के बाद में 84 विधानसभा के जो विधायक थे, आदरणीय सम्मानीय राजकुमार रोत जी, वो आज दिल्ली के सदन में सांसद बन के दिल्ली पहुंच चुके, जो भारत आदिवासी पार्टी की खूबसूरती थी। अब जो भारत आदिवासी पार्टी ने कौन सी जादूगरी करी, कौन सा ऐसा कार्य योजना था जो 4 महीना बनी पार्टी 4 विधायक बना ली।
और आज जहां राजकुमार रोज जी की सीट खाली हुई है, वहां से हम 84 विधानसभा सीट भी जीतने वाले हैं। और दूसरी सीट है सलूमबाग, वो सीट में भी भारत आदिवासी पार्टी के दोनों विधायक जीतने वाले हैं। पार्टी की विशेषता क्या रही, तो कैसे जीत रहे हैं, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। अभी तक देश के अंदर में जितनी पार्टी बनी, उनका संचालक, उनका रक्षा करैया, उनके जो रिमोट सिस्टम जमाने वाले या उनके चयन प्रक्रिया, आप समस्त लोगों को पता है कि हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। कितने साल में होते हैं? 5 साल में क्या होते हैं? इलेक्शन। और इलेक्शन के पहले एक चीज और होती है जिसे कहते हैं सिलेक्शन। क्या कहते हैं? सिलेक्शन। तो कांग्रेस पार्टी का विधायक बनने के लिए कांग्रेस पार्टी का सिलेक्शन अधिकारी कौन होगा? सोनिया गांधी होगी या खड़गे जी होंगे या राहुल गांधी होंगे, यही सिलेक्शन अधिकारी होंगे कि नहीं होंगे? सही है ना? भारतीय जनता पार्टी के सिलेक्शन अधिकारी कौन होंगे? नरेंद्र मोदी होगा, अमित शाह होगा या शिवराज सिंह चौहान होगा, यही होंगे ना? तो सिलेक्शन प्रक्रिया में अपने अपने पार्टी से जो सिलेक्शन करके कहां पहुंचाते हैं? मंडला की विधानसभा में, मंडला की लोकसभा में, और ऐसे देश दुनिया के तमाम जगह में अपने अपने विधायक सिलेक्शन करके पहुंचाते हैं। और भारत आदिवासी पार्टी क्या करती है? भारत आदिवासी पार्टी मंडला विधानसभा क्षेत्र के हो, चाहे निवास विधानसभा क्षेत्र के हो, चाहे बिछिया विधानसभा के हो, यहाँ तक डिंडोरी चाहे हो, जितने भी विधानसभा के हैं, उनका पार्टी का विजन है हमारे पार्टी में कोई भी सिलेक्शन अधिकारी नहीं होगा। वहां की जो भी जनमानस है, वहां के जितने भी मतदाता हैं, वहां के सिलेक्शन अधिकारी होंगे। कहाँ के अधिकारी होंगे? उस विधानसभा क्षेत्र की जनता। उस विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या होगी? जब भारतीय जनता पार्टी के सिलेक्शन अधिकारी अमित शाह और नरेंद्र मोदी होगा, तो यहां से जीतने वाला प्रत्याशी चाहे जो भी आदिवासी कोटा में आता होगा, गौर, ओझा, नगारची, प्रधान, बैगर, जो भी समाज से आता होगा, परंतु वो समाज के प्रति वफादार नहीं होगा, जिनने सिलेक्शन किए हैं उसके प्रति वफादार होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पट्टाधारी जो आएंगे विधायक सांसद, तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चमचा कहलाएंगे। किसके चमचा कहलाएंगे? और कांग्रेस पार्टी के जो विधायक सांसद बन के आएंगे, वो राहुल गांधी और खड़गे जी और कमलनाथ जी के चमचा कहलाएंगे। तुम्हें ऐसा लागत है कि हमारा आदिवासी विधायक है, वो आदिवासी विधायक तुम्हारे में यहाँ जो पट्टा पहन के कमलनाथ जी के चैम्बर से आओ है, भली आदिवासी लग रहा है, और चुनाव जीतने के बाद में उन्हीं के इशारा में जैसे कहे वैसे काम करे, और यही 70 साल से चलते आ रही कि नहीं आ रही? और भारत आदिवासी पार्टी के लोग सिलेक्शन अधिकारी कौन होगा? वहां के मतदाता, और चुनाव जीतने के बाद में पार्टी के प्रति वफादार न होकर विधायक सांसद यहाँ की जनता के प्रति वफादार और जवाबदेही होंगे। यही भारत आदिवासी पार्टी की खूबसूरत है। तो आपने देखे होंगे कि कलवेश्वर डोडियार जी रतलाम सैलाना से विधायक बने, और हमारे राजकुमार रोत जी दिल्ली के सांसद बने। सांसद बनने के बाद में आपने उनको सामने से रूबरू होते नहीं देखे होंगे, परंतु जैसे ही सांसद बनने के बाद में हसदेव की जंगल छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट व्यवस्था और यहाँ के ईसाई मिशनरी, और जहां जहां अगर समाज में कोई विघटन पैदा कर रहे हैं, उनके विरोध में राजकुमार रोज जी अपनी दमदारी से सदन में पूरी बात रख रहे हैं। आप व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम देख रहे नहीं देख रहे ना? अब राजकुमार रोज जी के हमने वोट तो नहीं दिए, हमने सपोर्ट तो नहीं दिए, पर राजकुमार रोज जी तुम्हारे हक अधिकारी के नामे जहां से दिल्ली में
सबसे सर्वोच्च रूप से जो कानून बनते हैं, दिल्ली की सदन है, वो सदन में कानून बनाने के लिए आपके बीच में लड़ रहे हैं। क्या आप ऐसे लोगों को मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या तुम्हारे हक अधिकार को जो समाप्त करने वाले उनके लिए मदद करना चाहिए? और हमारे भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोज जी कौन सी बात रख रहे हैं? अंग्रेजों के प्रशासन के पहले से लेकर देश आजादी की 1951 तक आदिवासी की जनगणना में गिनती अलग कालक में आरक्षित थी। पता है सबको? यस। फिर उस धर्म कालम को हटाने वाले लोग कौन लोग हैं जो हमारे आदिवासी धर्म कालम को हटाए? तो सीधे सीधे ये प्रश्न आता है कि 1991 से लेके जो शासन प्रशासन में लोग रहे होंगे उन्हीं ने तो हटाए हुए ना, कवर को दूसरा हटाएगा। जो सरकार सत्ता में थे उन्हें हटाए। तो जब हम गूगल में सर्च करके देखते हैं कि वर्तमान में उस समय किसकी सरकार थी, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और तो धर्म कालम हटाने वाले कौन कहलाई? कांग्रेस पार्टी कहलाई। और आज हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी जो भी विधायक सांसद कांग्रेस पार्टी के होंगे तो वो कहते हैं कि आदिवासी की शुभचिंता कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं। मैं आज आप सब लोगों से बता देना चाहता हूं, 1970 के पहले के 1970 के दशक में हमारे आदिवासियों के पास में 2-2, 2.5 एकड़ जमीन हुआ करती थी। कितनी जमीन हुआ करती थी? 2-2, 2.5 एकड़ जमीन हुआ करती थी। जमीन बटी और जमीन घटी। परंतु उसके बाद में 1980 में एक कानून आया कि आज के बाद में आदिवासी की जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं खरीदेगा। गैर आदिवासी तो छोड़ो, सरकार भी नहीं खरीदी गई। परंतु हम ये जानना चाहते हैं फिर हमारी जमीन गई कहाँ कि आदिवासी के अलावा कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, और गैर आदिवासी तो छोड़ो, सरकार भी नहीं खरीद सकती। पर जमीन गई कहाँ? इसके बाद में पर्दा के पीछे से वही कांग्रेस पार्टी ने सीलिंग एक्ट लगा दी और कह दी कि आदिवासी राजा महाराजा आपके पास में 2-2, 2.5 एकड़ जमीन रखने का अधिकार नहीं है, और सीलिंग एक्ट के तहत हमारी पूरी जमीन सरकारी खजाना में गवर्नमेंट के खाता में चली गई। तो अब तुम्हारा विधवा से नाश किसने किया? अब इधर से जो बात आई तो मैं कोई भाजपा जनता पार्टी का कोई शुभचिंतक तो नहीं आया जो कांग्रेस के आलोचना करने यहाँ आया। अब भारतीय जनता पार्टी को 2003 में आप और हम सब लोग मध्य प्रदेश के लोगों ने सरकार सौंपे। सरकार सोचने के बाद में आज का जो दशा हमारी आदिवासी की आपको सबको भली भांति से पता। आदिवासी के हक अधिकार तो छोड़ो, आदिवासी के जो अपने जुबान से आदिवासी कहना भी भूल गए। वही भारतीय जनता पार्टी आज क्या कह रही है? वनवासी कह रहा है कि नहीं कह रहा है? क्या कह रहा है? वनवासी। उनका सीधा सीधा बोध ये हो रहा है कि वे अपना अच्छे मन से आदिवासी को आदिवासी कहना भी भूल गए, क्योंकि वो जान रहे हैं कि इनको वनवासी कहेंगे, आदिवासी कहेंगे तो क्या होगा? आदिवासी मतलब आदिकाल से निवास करने वाले इस धरतीदारी के पहले राजा, पहले मालिक हुआ करते हैं। आदिवासी से ऐसे ही बोध होता है। परंतु जो राजा महाराजा उनको भारत के मूल मालिक को जो क्या कहने लगे? वनवासी। अरे तुम हमें क्या वनवासी कहोगे? अगर आदिवासी जिस दिन वनवासी हो जाएगा तो जब भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोग ध्यान रखना, जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएंगे तो उस दिन तुम सीधे स्वर्गवासी हो जाओगे। क्या हो जाओगे? स्वर्गवासी हो जाओगे। मेरी बातों को गंभीरता से गौर करके देखना। आदिवासी सवेरे से सो के उठता है और संसार को प्रतिपालन करने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ में भिड़ जाता है। और तुम्हारी जो जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही हैं, रोड में फर्राटे से बड़ी बड़ी गाड़ी चल रही हैं,
उनकी एक एक गिट्टी पिरोक है, रोड बनाने वाला यही समाज है। और तुम्हारे बहू बेटी ने घर में निकल के लेंटरिंग और सेंटिंग नहीं करिया, जेही ने महल बना के तुम्हें कहे जो आज सुशोभित हो रहा है महलों के अंदर। आप लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों, मेरी आवाज अगर आप तक जा रही तो इस बात को ध्यान रखना, नफरत की राजनीति, नफरत फैलाना बंद कर दो। और नहीं तो तुम्हें जितना नफरत फैलाने की बात जितना करना था, मैं आज इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि आज भी रो रही है भारतीय जनता पार्टी के नाम से सीता मैया। कौन रो रही है? अरे सीता मैया रो रही है आज भी जो भारतीय जनता पार्टी वालों के नाम से। और करोड़ों से चंदा करके खा गए तुमने मेरे पति के नाम से। ये धर्म की धंधा नहीं चलने वाली है, ये धर्म की धंधा यार चलने वाली नहीं है। आज इस हमारे मंच में मुझे पता नहीं है, परंतु पूरा का पूरा आदिवासी समाज यहाँ नहीं होगा। कोई साहू भी होगा, कोई नंदा भी होगा, कोई विश्वकर्मा भी होगा, कोई पन का समाज का भी बैठा होगा। मैं आप सब लोगों से बता देना चाहता हूं, हमने बीड़ा उठाई है पाखंडवाद के विरोध में और भारतीय जनता पार्टी के नफरत में हर मोर्चा में ईंट से ईंट बजा देंगे। आप लोग धैर्य रखना, विश्वास रखना। आज मैं जब वहां से चल रहा था तो मेरे पास में कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का फोन आया, बोले ईसाई मिशनरी की मदद के लिए निकल रहे नेताजी। मैंने कहा मैं ईसाई मिशनरी के लिए मदद के लिए नहीं निकल रहा हूँ, ईसाई मिशनरी बाद में है, पहले आदिवासी। ईसाई मिशनरी बाद में है, पहले आदिवासी है। और आदिवासी का डीएनए इनके पास में है। खाली सामाजिक रूप से हम एक हैं, धार्मिक रूप से परिवर्तन हो गए होंगे, बस तुम्हारी भूल है। आज भी हमारे मिशनरी के लोग जब शादी विवाह करते हैं तो धरती दाई की पूजा पाठ करके ही मांगर माटी लेके आते हैं। लाते कि नहीं लाते? हम खाम लाने भी जाते हैं तो धरती दाई के पेड़ पौधा पूछ के लेके आते हैं। तो कहने का मतलब हमारी अशिक्षा, हमारी अज्ञानता और हमारे मार्ग से विचलित लोग अगर हमारी बातों को आप ध्यान से समझेंगे तो आज ईसाई मिशनरी अकेली नहीं, भारत के अंदर में जितने भी आदिवासी हैं, भारत के अंदर जितने भी आदिवासी हो, चाहे वो गौड़ हो, ओझा हो, नगारची हो, प्रधान हो, भील हो, भिलाला हो, मुंडा हो, संताल हो, अगरिया हो, गुर्रा हो, तमाम आदिवासी जब एक तक मंच में नहीं आएंगे तो हमारा हक अधिकार हम नहीं ले पाएंगे। इसलिए भारत आदिवासी पार्टी ने बीड़ा उठाया है, जब तक हम तमाम आदिवासी के एक मंच में लेके नहीं आएंगे जब तक हमारा कार्य आगे बढ़ने वाला। क्या आप सब लोग चाहते हैं एक मंच में रहने के लिए? मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, आज जब आपके ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं तो आपने जिसको वोट दिया, जिसको सपोर्ट किया, वो जनप्रतिनिधि को आपको लड़ना था, आपके सामने आके लड़ना था कि नहीं लड़ना था? आपने जिसको वोट दिया और वोट किसको दिया मुझे पता है, आपने किसको वोट दिए हैं। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं, मुझे पता है आपने किसको वोट दिए हैं, परंतु वो आपका हक अधिकार लड़ने के लिए निकला का नहीं निकला? क्यों निकलेगा? दाढ़ी मारे साव कहा है हर घरे तो छोड़, और माल मलिदा देखा रहे हैं जिनके पास में गैया नहीं है ना ढोर। समझ रहे मेरी बात? तुम्हारे पास जितना जो कुछ करना था वे अपने व्यवस्था में मगलीन है। आज अब क्या बता रहे हैं हमें? आदिवासी बोलो तो खाली आदिवासी में बोले गए नगारची प्रधान नहीं है, आदिवासी बोलो तो यहाँ का मूल निवासी, और मूल निवासी में कौन है? एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के अल्पसंख्यक के लोग हम भारत के मूल निवासी और भारत के वासी। आदिवासी से मूल निवासी नहीं है, आदिवासी यानी हमारे लोधी, साहू, मरा, तेली, तमाम ओबीसी के लोग मेरे बात को यहाँ से घर जाके आप चिंतन करके देखना। आज आप जो वन व्यवस्था में आपने जो खंड खंड बदल गए हैं,
ये खंड खंड में बगराने वाले वे कौन लोग हैं जो आपको जाति व्यवस्था में बदला दिए। मैं आप लोगों के साथ में एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। हम इसके पहले थे, सबके सब थे, क्या थे? किसान। हम क्या थे? किसान। और किसान होने के नाते खेती में जो भी उपकरण लगता था खेती करने के लिए, उसके निर्माता हुआ करते थे। तो हम किसान, हमें खेत में हर भी लगाती, बखर भी लगाती, तो हमारे बाप दादा हर बखर बनाए। हमारे पास में नारी प्रयाण की आवश्यकता पड़ती, 5 कोंडरे की आवश्यकता पड़ती, तो उसका निर्माता कौन हुआ करता था? किसान। और जो सारे चीज के आविष्कार करने वाला किसान, आज हमारे लोगों को पता नहीं कि कौन सी फसल की और कौन सी अनाज की तेल निकल रही। पर हमारा भाई वो साहू समाज का था, उसको पता थी कि करेर की तेल निकलत है, जगनी की तेल निकलत है, अरसी की तेल निकलत है, सरसों और राई की तेल निकलत है। तो उन्हें पथरा की कोल्हू बनाओ और पथरा की कोल्हू से तेल निकाल के दो और देने के बाद में कहे तो भोई बब्बा लगाओ, हम जो बड़ा दुख है और प्रसन्न करो, बड़ा दुख है कि हमने आपके लिए तेल लेके आए। हमारे विश्वकर्मा ने अगर बाना नहीं दा हो तो हमें का हम देवी दाई के प्रसन्न कर लेते का। परंतु लोग यही व्यवस्था के अपने आप में, लोगों ने जिस चीज में माहिर रहा, कोई लकड़ी के काम करने में, फर्नीचर काम में माहिर रहा, तो लोगों ने उसे बढ़ई बना दिया। कोई ने लोहा तो काम करने में माहिर रहा तो लोहार बना दे। तो यही खंड खंड में जाति व्यवस्था को बदलने के कारण और जब वर्ण व्यवस्था बनने के कारण लोधी, तेली, यही साहू तमाम प्रकार की जाति बना गए। और जब जाति व्यवस्था के बांट के आज संपूर्ण गौरवाना आंदोलन में जो यमन चैन से शांति से रहने वाले लोग, रानी दुर्गावती, रघुनाथ शाह, शंकर शाह के कार्यकाल में सोने के सिक्का चलाने वाले लोग, जिनके दरवाजे में कभी ताला नहीं लगाती, वे लोग आज हमें आपको अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए आशाएं महसूस कर रहे हैं। सही गलत है? आज इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। और जब व्यवस्था के देखा थे, तो जब व्यवस्था के बिगाड़ने वाले आज हमारे राजा महाराजाओं के इतने बड़ी महल अटारी, गढ़ किला के बैठे दरबार और ठोर न बैठे खे मिले ताकत फिरे पहाड़, जब सारी व्यवस्था के जब देखा था तो नामनगर को किला मिला था, हमें चौगान मिल रही है, हमें झिरिया की गली मिल रही है, हमें तो हमें ऐसा लगा था कि हम राजा महाराजा के लोग आज ऐसी कौन सी दुर्गति आई और कौन वो व्यक्ति है जो हमें बगड़ा के आज खंड खंड में जाति व्यवस्था में बदला गए। तो हमने एक निष्कर्ष में हमारे पतन के कारण जब ढूंढे तो वो पतन के कारण हमें क्या मिला? गावन गावन गुरु घूमे, गावन गावन गुरु घूमे, दीक्षा हमसे ले, स्वर्ग पड़े चाहे तुम्हें नरकई पड़ जा, दक्षिणा हमसे दे। कौन व्यक्ति ने पकड़ा दिया हमें? कहां से कि थाली लोटा लेके गहरा काटन वाले। अरे तुम्हारी गहरा काटने में इतनी ताकत होती तो गरीबी के नाम से खुद को गहरा काट ले। तो सही है नहीं? खुद की गहरा काट ले तो गावन गावन घूमन की क्या जरूरत पड़ गई थी? तो कांसे की लोटा और थाली में लेके गहरा काटन के घोड़ो। जब व्यवस्था के यहाँ पर हम लोगों को सबको समझना पड़ेगा और जब व्यवस्था के अगर आपने नहीं समझ पाए तो वही होगा। फिर क्या होगा? देख तेरी समाज की हालत, फिर भी तेरा खून नहीं खोला और खून नहीं वह पानी है, पानी भी रखते हैं आदिवासी, अभी तो हमारी जवानी है। इसलिए भारत आदिवासी पार्टी के बैनर के नीचे आप और हम सब मिलके एक नई चिंगारी के रूप में काम करेंगे। और जितने भी हमारे आदिवासी लोग हैं, जितने भी हैं, हमारा विघटन का कारण और हमने और बता देना चाहता हूं आप लोगों के, हमने अपने समाज का सम्मान करना नहीं सीखे दादा। हमने अपना समाज का सम्मान नहीं करना सीखे और दूसरे के सम्मान करने में हम सामाजिक रूप से गड़बड़ा गए। हमारी एक आदत सी बन गई है कि दूसरों के बड़े बनाना, दूसरे के मान सम्मान की बात में रखना। आज आप सब लोगों ने इतना बड़ा जो आंदोलन किया है,
मुझे फोन के माध्यम से पता चल चुकी है कि प्रशासन यहाँ पर खूब पुरजोर ताकत से आपके साथ सहयोग नहीं कर पा रही थी। पर जैसे ही भारत आदिवासी पार्टी की झंडा और भारत आदिवासी पार्टी के डंडा देखे तो प्रशासन के लोगों को होश उड़ गए, क्योंकि हमारा एक ही विधायक है, हमारा एक ही विधायक है कमलेश्वर डोनियार, और वो मानसिक रूप से बहुत टेढ़ा है। मानसिक रूप से कैसा है? टेढ़ा है। टेढ़ा ऐसा है, हर बार LLB किया हुआ व्यक्ति है, वो हर बार सदन में स्पष्ट पूछता है, और मेरी आवाज जहां तक जा रही प्रशासन के लोग ध्यान से सुन ले, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे राजस्व का अमला हो, चाहे फॉरेस्ट का अमला हो, जितने भी आप सब लोग हो, आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप प्रशासनिक व्यवस्था के जैसे संविधान के साथ में ज्वाली के समय में संविधान की कसम खाए हो कि हम संविधान की कसम खाते हैं, एकता, भाईचारा और कोई सामाजिक सांप्रदायिक दंगा नहीं भड़कने देंगे, जैसे आपने संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर की संविधान की कसम खाए हो, तो इन आदिवासियों से पहले अन्याय अत्याचार करने के पहले व संविधान की शपथ को अपने स्मरण शक्ति में ला लेना, और नहीं तो हम आपसे बता देना चाहते हैं, हम लोग कोई आपको न पथरा चलान के, न गंडा चलान के, न लकड़ी चलान के, और भारत आदिवासी पार्टी के लोग कलम से आपकी हिसाब जरूर ले लेंगे। कहाँ से हिसाब लेंगे आपकी? कलम से। हम लाठी डंडा चलाने वाले, तलवार भाला चलाने वाले लोग नहीं हैं, पर जरूर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें एक कलम दे दिया है, जो कलम की ताकत से हम विधानसभा में एक एक बात की अक्षर सा कि क्या महगांव का नायब तहसीलदार, मंडला का TI, मंडला का SP, मंडला का कलेक्टर हमारे 244 5वीं अनुसूचित आरक्षित क्षेत्र में कौन सी व्यवस्था को गड़बड़ा रहा है, जबकि संविधान में ये बात आरक्षित अंकित है कि 244 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में कलेक्टर साहब तुम एक पेड़ नहीं कटवा सकते, और खनन के नाम से 1 इंच मिट्टी उठा नहीं सकते, ये संवैधानिक हक अधिकार में अंकित है। परंतु हम लोग जो भूल भुलैया के चक्कर में, हमें ज्ञान न होने के कारण में आप लोग यहाँ से पूरी जितनी महगांव के आसपास की जंगल दिख रही है, मैं आपसे बता दूं, हमारे पुराने सियाने बैठे हैं, दिनों दिन वह जंगल उजड़ गई, और आज भी हमें समझ में नहीं आ रहा ना। आपने देखे होंगे जंगल के गांव के किनारे के लोग व जंगल के रखान की नाम में तार फेंसिंग अलग हो गई होगी, हो गई। तार फेंसिंग होने के कारण क्या है, जो कटोल हुए हैं प्रशासन के लोग कि आदिवासी को जंगल से हमें कैसे हालत से बाहर करना, कोई भी सूरत से हमें आदिवासियों को जंगल से बाहर करना है, तो तार फेंसिंग में अब वो क्या बता रहा है, यहाँ चारा हुए तो तुम्हारी के ढोल बच्चन के नामे ले जाने, यहाँ के जो पेड़ जो है वो तुम्हारी के नामे हुए। परंतु आज मैं आप सब लोगों से बता देना चाहता हूँ, शासन की मंशा वह बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारे नामे चारा रखा। शासन की मंशा क्या है, इनके पास में कुछ नहीं बची, इनके पास में जितना लूटना था पूरा लूट चुके, अब सिर्फ बची है तो आदिवासी की जमीन बची। क्या बची है? आदिवासी की जमीन बची है, और आदिवासी जहां निवास रह रहा वो जंगल बची है, और वह जंगल के अंदर में जितना खनिज खदान है, खनिज संपदा है, वह खनिज संपदा के नामे पूरी नरेंद्र मोदी की और टाटा बिरला और अंबानी की नजर लगी है। किसकी नजर लगी है? टाटा बिरला और अंबानी की नजर नरेंद्र मोदी के नाम से लगी है। 2011 से लेकर आज देश की जनगणना नहीं हुई, इनके पता ही नहीं है कि मंडला में हमारी आदिवासी की जनसंख्या कितनी है, तो कार्य योजना कौन से रूप से बनाती हूँ। यहाँ खेती करने वाले लोग कितने खेती योग्य जमीन है, इन्हें जाति पता नहीं है, तो यहाँ की उर्वरक क्षमता के नामे खाद बीज कैसे आवंटित कराते हुए मनमानी रूप से चल रहे हैं। इनके हाँ जानवरों की गिनती है, परंतु आदिवासी की गिनती इनके पास में
नहीं है। इसलिए हम आदिवासी धर्म कालम में आने वाली जनगणना में अलग से धर्म कालम में अंकित होना चाहिए और हमारी जनगणना अलग से जाति आधारित जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस बात के लिए आप और हम सब लोग तैयार हो जाएं। आज मैं आपकी वेदना सुनने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं रहने वाला सिवनी जिला का हूँ, परंतु पार्टी ने मेरी ड्यूटी कहाँ लगा के रखी? बुधनी विधानसभा में चुनाव चल रहा है। कौन सी विधानसभा में? बुधनी विधानसभा में। और बुधनी व शिवराज सिंह चौहान जी की विधानसभा है, पूर्व मुख्यमंत्री जी की। कितनी हाई प्रोफाइल सीट हो रहा है बुधनी विधानसभा। हमारे आदिवासी आज जैसे तुम्हारे चेहरा मोहरा में मायूसी छाई हुई है, इससे ज्यादा बदतर स्थिति बुधनी के आदिवासी की, ऐसे भी ज्यादा बदतर स्थिति है बुधनी के आदिवासी की। मुझे एक ऐसी समाज के लोगों के पास में चुनाव के दौरान में मिला, एक ऐसी की बिटिया के साथ में 14 साल की बिटिया थी, स्कूल पढ़ने गए थे। स्कूल के स्टाफ के देख देख में वह बिटिया का फांसी में टांग गए और मर्डर कर गए। परंतु बाप महतारी 4 दिन से वही बुधनी से विधानसभा की रेहटी थाना में रिपोर्ट लिखवाने के लिए तलमला है, पर उनकी प्रशासन रिपोर्ट नहीं लिख पा रही है। जिनका हमारे को बताइए कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जिनकी विधानसभा में जब त्राही मची हुई, वही विधानसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी ने एक बिटिया साधना उइके को खड़ा किए और चुनाव लड़ने के लिए खड़ा किए। और हमारे पास में न झंडा है, न बैनर है, न अर्थव्यवस्था है, परंतु जयपाल मुंडा जी और सुनील तराम जी की और भीमराव अम्बेडकर जी के विचार है, और वही विचार लेकर हम चल रहे हैं। पूरा कारवा बुधनी का ST SC OBC और माइनॉरिटी के लोग साधना उइके के साथ में सहयोग करने खड़े। मैं आप लोगों से पता देना चाहता हूँ, जब चुनाव की बारी आती है तो हमारे लोग का चिंतन करते हैं, यार भैया हमारे पास में तो पैसा नहीं है, बगैर पैसा को कोई चुनाव से नहीं हो। तो आप महसूस करके देखना, वो सैलाना का रतलाम का विधायक कलमेश्वर डोंडियार बात साहब फेसबुक के माध्यम से आप सबने देखे, जिस दिन वो विधायक बन के लौट रहा था, गांव के लोग माताराम से कह रहे थे कि दाई पूरा विधायक बन गए, तो माताराम के यकीन नहीं होती कि यार मेरे बेटा कहाँ से विधायक बने। जिनके पास में खान के नाने बर्तन तक ठीक ठिकाना नहीं है, रहन के नाने तक मकान नहीं है, विधायक कैसे बन जाए? कहो कि विधानसभा में दारू नहीं बटे हुए, बताओ बटे हुए है ना? कहो कि विधानसभा में पैसा नहीं बटे हुए है ना? पर कैसी वहां की रतलाम और सैलाना की सामाजिक संगठन दारू और पैसा के नकार दे और एक गरीब आदिवासी को बेटा के विधायक बना दे। 4 दिन की चांदनी फेरे अंधियारी रात आप चमक चौंध में ऐसे भयभीत हो जाते हैं कि हमें पैसा चाहिए, हमें दारू चाहिए, हमें साड़ी चाहिए, जब जाकर वोट दें। और वे दे हैं, पर देने के बाद में जो गत आज आपकी हो रही है, इससे ज्यादा भी बदतर गत होने वाली है। मैं तुम्हें 1000 दे दो, 4-4, 5-5 हजार की बात करूं और तुम्हारो मान सम्मान सम्मान ही खत्म हो जाए, तो स्वीकार करो? नहीं कर पाएंगे ना? तो यही दशा पूरे देश के अंदर में हालात पैदा हो गई है। आपकी आन बान शान बचाने के लिए कोई नहीं। आप छत्तीसगढ़ में देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ के जंगल में पूरी मिलिट्री फोर्स लगी है और जंगल कटवाने के लिए खड़े हैं। वहां भी ईसाई मिशनरी के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हमारी टीम वहां भी सहयोग देने के लिए खड़े हैं और हमारा सीधा मकसद है, दुनिया के तमाम आदिवासी को जब तक हम एक प्लेटफॉर्म में नहीं लाएंगे, जब तक हम आदिवासी के हक अधिकार को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा निवेदन है और हमारे गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के जितने भी भाई लोग, अभी मंच से संचालक हो रहा था कि हमारे गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के कुछ भाई लोग आए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आइए आप और हमारे बीच में मान सम्मान की लड़ाई है। जो पीली क्रांति आज मैं जो गमछा रख के चल रहा हूँ, इसके जनक दादा हीरा सिंह मरकाम है। इसके जनक कौन है? दादा हीरा सिंह मरकाम है। परंतु एक बात और बता देना चाहता हूँ आपको,
जेके पाँव में न फूटी बीमारी, वो का जाने पीर पर आई। आज हमारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का संचालन किसके हाथ में है? बलवीर तोमर जी के हाथ में है। गोंडवाना का संचालन किसके हाथ में है? शक्ति सिंह सिसोदिया के हाथ में है। गोंडवाना का संचालक किसके हाथ में है? एक अजय प्रताप ठाकुर जो राज्यसभा का सांसद बन के आया, उसके हाथ में है। गोंडवाना का संचालक किसके हाथ में है? ये कोई चंद्र का आता छत्तीसगढ़, उसके हाथ में। इसके मतलब मैं क्या बताने वाला हूं आपको, जिस समाज ने हमारे समाज के साथ में हजारों साल से अन्याय, अत्याचार, शोषण, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक करी है, वो समाज का तुम्हारा भला करेगा? वो समाज का तुम्हारा भला करेगा? यहाँ तो जगत हो गई है, जैसे बीच सभा में द्रौपदी की वस्त्रहरण हो रही थी, दुशासन द्रौपदी का वस्त्रहरण कर रहे थे, और बड़े बड़े गुरुवर भीष्म पितामह जैसे सभा में बैठे थे, और कोई नहीं कह रहे थे दुशासन को द्रौपदी का वस्त्रहरण मत कर, सब नीचे सर कर लेते। नीचे सर करने का ऐसा ये था कि सबने के सब ने दुर्योधन के नमक खाए हुए थे, इसलिए नीचे सर करके रखे। मैं आप सब लोगों से बता देना चाहता हूँ कि बड़ा धैर्य के साथ में, बड़ी ईमानदारी के साथ में, जितने भी एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, भारत आदिवासी पार्टी आन बान शान के लिए आपके साथ में खड़ी है और कंधे से कंधे मिला के आप लोगों के सहयोग प्रदान करेगी। इसी निवेदन के साथ आज मंडला जिला में एक बात आ रही है कि यहाँ पर आदिवासी के जमीन में 5 बांध का स्वीकृति हुई। कितने बांध स्वीकृति भाई हैं? अलग अलग क्षेत्र में, कुछ करंजिया के क्षेत्र में है, कुछ आपके क्षेत्र में बांध स्वीकृति भई है, और वह बांध के विरोध में पूरा समाज खड़ा कि हमारे क्षेत्र में बांध ना बनाए ताकि हमारे आदिवासी का विस्थापन ना हो। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सही है। अब तुम ये बताओ, बांध स्वीकृति कराने वाले कौन है और बांध बनाने वाले कौन है? तो दोनों बात के अगर जोड़ के देखें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों में है। कौन में है? भाजपा और कांग्रेस दोनों में है। एक के दादा हीरा सिंह मरकाम कह रहे थे, कांग्रेस भाजपा वाले भाई भाई, एक डाकू एक कसाई। मैं आपसे बता देना चाह रहा हूं, मेरा किसी को भड़काना का बिल्कुल मकसद नहीं है, पर सच्चाई अवगत तो करो। आज हमारे बीच में आज जो आदिवासी को अनपढ़ कहे, क्या कहते हैं? अनपढ़। अरे वो अनपढ़ से कुछ सीखो, वो अनपढ़ से कुछ सीखो। जैसे आपने देखे होंगे जंगल में बांस से बांस टकराई मैडम, तो घसवन विधि से क्या उत्पत्ति हुई? आग, है ना? सबको पता है। हमारे ढोर चराने वाले दद्दा ने 2 गार पत्थर उठाओ और गार पत्थर उठा के कहो बना दो चकमक। क्या बना दो? है ना? चकमक बना दो और आंखें अपने जेब में रख लो, जब आवश्यकता पड़े तो मैं आपकी उत्पत्ति। वही व्यवस्था के देखे आज को इंजीनियर के हो, टेक्नीशियन का हो या वैज्ञानिक के हो, वही चकमक के देख के कहो बनाओ माचिस। माचिस के देख के चकमक नहीं बनी, वही अंगूठा और अनपढ़ की चकमक के देख के कहो बनी माचिस बनी। सही है। हमारे वही अनपढ़ किसान ने कहा बनाओ हल बनाओ, और हल की चोह देख के आज को इंजीनियर ने कल्टीवेटर बनाओ। क्या बनाओ? वही अनपढ़ की हल के चोह देख के क्या बना दो आज को पढ़ो लिखो ने कल्टीवेटर। कल्टीवेटर के देख के हर नहीं बनिया, पर हर के देख के कल्टीवेटर का निर्माण हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जी, अनपढ़ों के अनपढ़ मत समझो। हमारे पूर्वजों की सोच विराट है, बहुत लंबी सोच है, लंबा विजन है, और वही विजन के वजह से आज आप लोग अपने अपने घर में सांस ले रहे हो। अगर ये जल जंगल जमीन के नहीं बचाए होते आदिवासी अनपढ़ लोग, तो तुम अपनी भौतिक सुख सुविधा अपनी कूलर पंखा में नहीं मिटा पाते। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ
कि आदिवासी की तुलना तुम कर ही नहीं सकते, तुम्हारी तो मेमोरी है ही नहीं, तुम्हारी सोच वहां तक पहुंचे नहीं पाएगी। हमारे आदिवासी आदिकाल से निवास करने वाले और इनकी व्यवस्था को तुम नहीं समझ पाओ। परंतु हमारे लोग से निवेदन है कि मैं एक बात साफ सुथरी बता देना चाह रहा हूँ, हमारे पूर्वजों के पास में दादा एक व्यवस्था थी कि आदिवासी अपने जुबान से अगर कोई बात कह दिया तो कह दिया तो स्टाम्प फेल हो सकती, पर आदिवासी की जुबान फेल नहीं हो सकती। सही है। परंतु दोस्तों तकलीफ की इस बात है, जब हम मार्केट में पीले गमछा लेकर जब चल रहे हैं आज, तो हमारे बाप दादा ने, हमारे पूर्वज ने जो मेडल हमें दिया था, आज ये पीले गमछा के ऊपर लोग का कहते हैं ये दलालों की टोली जा रही है, गोणवाना के लोग, यही संकेत है कि नहीं? इसका बदला लेना है कि नहीं लेना है? आप लोग सब संकित रहोगे कि नहीं रहोगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संगठित होकर हमें बदलना सूरत हिंदुस्तान की, संगठित होकर हमें बदलना सूरत हिंदुस्तान की। कठिनाई वही दिन हल हो जाए, रोटी कपड़ा और मकान की। वे क्यों चाहेंगे कि आदिवासी लोग संगठित होना सीखे? कौन? भाजपा कांग्रेस के लोग। वो क्यों चाहेंगे कि आदिवासी लोग संगठित होना सीखे, संगठित होकर के जागे और जाकर लड़ना सीखे। संगठित होना सीखो, नीति जानो बात संविधान की। कठिनाई भाई दिन हल हो जाए, रोटी कपड़ा और मकान की। कितने काम असंभव जग के निर्भय होकर तू करता है। अरे रोज 2 कार्यकर्ता तेरी भारत आदिवासी पार्टी में जोड़ना है, क्यों घबराता, क्यों डरता है? फिर तेरे संगठन में होगी वर्षा मुस्कान की। कठिनाई वही दिन हल हो जाए, रोटी कपड़ा और मकान की। मैं चाह रहा हूं कि मेरा समय मैं ज्यादा ले रहा हूं, समय के साथ में त्योहार फागुन आप 2 घंटा पहले से बैठे हैं। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, सुरेंद्र भाई आप ज्ञापन लेने अधिकारी कौन आ रहा है उसको मैसेज कर दो, समय के साथ में ज्ञापन की व्यवस्था कर देंगे। और आप लोगों से मेरा एक निवेदन है, आज मैं आप सब लोगों से एक चीज का भीख मांगने आया। वो ये गरीब की बिटिया, आदिवासी बिटिया साधना हुई के चुनाव लड़ रही है, जिसके पास में कुछ नहीं है। तो मेरी दिल इच्छा ऐसी है, आपके हैसियत से 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जितनी भी यथाशक्ति आपके पास में जो सहयोग होगा, वो सहयोग राशि यहाँ से प्रदान करेंगे ताकि सामाजिकता और भाईचारा बने रहे। तो मैं बता दूंगा कि मंडल की सभा से साधना हुई के तो मैं भाजपा और कांग्रेस वालों की दरवाजा झांकने की जरूरत नहीं है। समाज 10-10 रुपए इकट्ठे करके आपको चुनाव लड़ाने की कार्य योजना बना रही है, और नहीं तो भाजपा कांग्रेस की दरवाजा से पैसा लेके आएंगे तो जैसे बीच सभा में 2 शासन वस्त्र उतार रहे थे, वैसे ही वस्त्र हमारी बिगड़ेगी। इसलिए हम समाज से निवेदन कर रहा हूँ, गलत तो नहीं कर रहा हूँ, गलत तो नहीं मांग रहा हूँ, कि हम समाज के तरफ से 10-10 रुपए इकट्ठे करेंगे और समाजियत कायम करने के लिए 4 महीना बनी पहले पार्टी, आज 4 विधायक और 1 सांसद बनी है। मध्य प्रदेश में मेरी जिम्मेदारी है और समझ दी गई है 4 साल आने वाले 2028 में बगैर भारत आदिवासी पार्टी की, बगैर कोई की सरकार नहीं बनेगी। जब आपकी आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, मैं आप सब लोगों के मंडला जिले के लोगों से एक बात और बता देना चाहता हूँ, जब कतई बेफिक्र मत रहना कि प्रीतम सिंह हुई के बुधनी चुनाव में ड्यूटी लगी है तो मंडला व डिंडोरी की तरफ नहीं देख रहे हैं। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि बहुत दूर है आपके घर से मेरा घर का किनारा, बहुत दूर है आपके घर से मेरा घर का किनारा। लेकिन दोस्तों हवा की हर झोंके से पूछ लेता हूँ क्या हाल है तुम्हारा। मुझे पता है, मुझे हर चीज की पल पल की बात पता है। आज हमारे ईसाई मिशनरी के लोग एक बात जरूर भूल गए होंगे। मेरे पास में झारखंड से फोन आया था, स्वामी जी का जो हमारे केवलारी में चर्च में मुखिया जो थे, बोले आप पुराना मुख्यालय में आपने हमारी कितनी मदद करी थी। आप ही वो व्यक्ति हैं जो सबके लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, कभी कभी पार्टी की गाइडलाइन से भी हटके आप तैयार रहते हैं।
2008 के चुनाव के पहले 2000 मंडला में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने आदिवासी महाकुंभ रखी थी। मंडला में रखी थी कि नहीं रखी थी? रखी थी ना, महाकुंभ रखी थी। और महाकुंभ के बाद में पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग यही ईसाई मिशनरी के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गए। मुझे वो घटना याद, हमने ही मदद करने की योजना बनाई थी स्वामी जी के साथ में कि आज वो हमारे ईसाई मिशनरी बाद में है, पहले आदिवासी, पहले क्या है। और मैं तो फिर कहूंगा आप सब लोगों से कि कल का बहका हुआ आज मार्ग में जाए, वो हमारा है। इस विषय पे हम बैठ के चर्चा करेंगे। आप सब लोगों से मैं आने वाले समय के लिए आपने पार्टी की आन बान शान जो भारत आदिवासी पार्टी के बैनर के बीच इतना बड़ा आयोजन किया, मैं आप सब लोगों के चरणों में सेवा जोहार करती अपनी बात को विराम देता हूं और निवेदन करना चाहता हूं, धीरज रखना और गंभीरता का परिचय देना, इसलिए कि आप लोगों में हमारे पूर्वजों का विचार जीवित है। आप लोगों के पास में हमारी पुराने पूर्वजों की धरोहर है और वो धरोहर जब हमारे साथ में है, जब मैं कहना चाहता हूं कि जिसमें हिम्मत है, जिसमें हिम्मत है वह हर मौसम के सितम को सहता है। पतझड़ में पत्ते झड़ते रहते हैं लेकिन पेड़ खड़ा रहता है। हमारे पूर्वजों के विचार आज भी जिंदा है। रघुनाथ साय, शंकर साय, टंकिया भील, बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती के विचार आज भी हमारे पास में जिंदा हैं और वही विचारों के लेके हम आगे चलेंगे। और लीजिए, आपके बीच में कोई प्रशासन की तरफ से कोई आदमी नियुक्त की गए हैं ज्ञापन लेने के लिए, वो आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आज नहीं, हमेशा अपनी पार्टी की गरिमा बनाए रखते हुए प्रशासन के साथ में हमेशा मित्रवत व्यवहार रखना। क्यों रखना? प्रशासन के साथ में मित्रवत व्यवहार इसलिए रखना, मैं कभी भी कोई भी ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दूंगा ताकि प्रशासन के साथ में हाथ टाक होगा। प्रशासन हमेशा किसके का कहते हैं? सर्वेंट है, पब्लिक के सर्वेंट। प्रशासन किसके सर्वेंट है? पब्लिक के। और जब हमारा सर्वेंट के साथ में ही हम अगर बदसलूकी करने लगे तो उनका क्या होगा? वो तो सरकार सत्ता जिसकी आएगी उसकी बात करेंगे, परंतु पहले संविधानिक के आधार पे सर्वेंट पब्लिक के सर्वेंट है और पब्लिक के सर्वेंट के साथ में आपका हमेशा मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और प्रशासन के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपकी संवैधानिक व्यवस्था जब ज्वाइनिंग हुई थी आपकी और जो संविधान का कसम खाए थे आपने, जब आपकी कलम जब चलने की जब बारी आएगी तो बस शपथ लेने वाली संवैधानिक कथन को भी आप सामने रखे, कलम चलाने में देर मत रखना। क्यों कि शासन प्लस प्रशासन इज इक्वल टू अनुशासन। आपके और हमारे बीच में अगर तालमेल नहीं रहेगी तो हम अनुशासन नहीं दे पाएंगे और अनुशासन देने का हमारा पहला कर्तव्य। आज हमारे बीच में हमारे सुरेंद्र भाई ने फोन लगाए कि आज हमारे बीच में प्रशासन के टीआई साहब महोदय जी और माननीय नायब तहसीलदार महोदय जी यहाँ पर आ चुके हैं। आइए श्रीमान, ससम्मान आप ज्ञापन लेकर जाइए। मेरा आप सब लोगों से निवेदन स्वरूप बता देना चाहता हूँ कि आज हम आप सब लोग अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जैसे सुसज्जित रूप से आप और हम सब लोग हमेशा हमारे कार्यक्रम में कभी भी कोई भी ऐसी घटना परिघटना नहीं हुई, न आगे होने वाली है। जब बात को विशेष ध्यान रखना, आप लोगों से हमारा निवेदन है, हमारी जहां कार्यक्रम चलती है वहां पर हमारे कार्यकर्ता ही अनुशासन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। हमें नहीं चाहिए पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, इसलिए नहीं चाहिए और कोई पुलिस प्रशासन की व्यवस्था। हम खुद अपने आप में अनुशासित हैं, हम अपने आप में प्रशासित हैं। इसलिए
पर आज के बाद एक बात और ध्यान रखना, अब जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में 244 में अब जो भी कानून पेशा एक्ट के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो व्यवस्था बनाई है उसके तहत शासन और प्रशासन चलेगी, और इस व्यवस्था में अगर हाथ टाक करेंगे तो अनुशासन बिगड़ने वाली रहेगी। जब बात को भी ध्यान रखना। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, आप सब लोगों से करवत प्रार्थना है, आने वाले समय में और इसका बढ़िया विशाल रूप से कार्यक्रम करेंगे, और जितने भी हमारे दबे कुचले शोषित पीड़ित अन्याय अत्याचार करने वाले के जीवन में मुस्कान लाने की कोशिश करेंगे, और यही निरंतर कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय जी। और